नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट में चैट जीपीटी का इस्तेमाल हर व्यक्ति कर रहा है और चैट जीपीटी में अगर प्रॉम्प्ट की बात करें, अगर हमको बने बनाए प्रॉम्प्ट की बात करें तो एआई पीआरएम हर व्यक्ति आज की डेट में यूज कर रहा है। लेकिन कुछ समय से एआई पीआरएम यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम हमारे चैट जीपीटी में एआई पीआरएम यूज करते हैं, वो लोड ही नहीं होता, उसका हम कोई भी प्रॉम्प्ट को यूज नहीं कर पाते हैं। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज मैं इसमें आने वाली सारी प्रॉब्लम को एक-एक करके डिस्कस करने वाला हूँ और आपको सारी चीज़ों के सॉल्यूशन देने वाला हूँ और एंड में एक ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 95% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आप अच्छे से एआई पीआरएम एक्सटेंशन को यूज़ कर पाएँगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एआई पीआरएम एक्सटेंशन है उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सबसे मेन जो रीजन है एआई पीआरएम एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आने का, क्योंकि आज हर व्यक्ति को चैट जीपीटी के बारे में पता चल गया है और एआई पीआरएम एक्सटेंशन का इस्तेमाल करने लगा है। तो जिससे क्या हुआ है कि आपने देखा होगा कि जो पीक आवर्स होता है, पीक आवर्स मतलब अगर हम बात करें आफ्टरनून या इवनिंग के टाइम की बात करें, तो हमारा जो एआई पीआरएम एक्सटेंशन है वो लोड ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम एआई पीआरएम के सर्वर पर इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है कि वो हमारे ब्राउज़र में लोड ही नहीं हो पाता है। अगर हम उसको नॉन पीक आवर्स की बात करें, मॉर्निंग टाइम में यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से वो चलने लग जाता है। तो इसका मेन जो रीज़न है उसके लोड ना होने का, वो है कि सर्वर का बिज़ी होना। सर्वर जब बिज़ी रहेगा तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा और रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो हमारा प्रॉम्प्ट लोड नहीं हो पाएगा। ये था एक जो मेन अभी जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनके साथ नॉर्मल केस में भी, नॉन पीक टाइम में भी आपका जो एआई पीआरएम एक्सटेंशन है वो लोड ही नहीं हो पाता है। आप वहां पर जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉम्प्ट दिखाई ही नहीं देता है। उसके लिए मैं आप एक-एक करके आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो होती है कि जब भी आपको अगर ऐसी समस्या आ रही है कि आपका एआई पीआरएम एक्सटेंशन लोड नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप आपको ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि आपका ब्राउज़र का जो वर्ज़न है, वो अप टू डेट है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम अभी प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करने वाले हैं। ये सिर्फ नॉर्मल है, यहाँ पर मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करना है कि आपके ब्राउज़र का जो वर्ज़न है, वो अप टू डेट है कि नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करना है कि जो आपने एआई पीआरएम एक्सटेंशन यूज किया है, उसके साथ कोई दूसरा एआई का एक्सटेंशन तो यूज नहीं किया है, क्योंकि एआई पीआरएम के फॉरम में भी क्लियरली बताया गया है कि अगर आप कोई दूसरा एआई एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हो और उसके साथ अगर आप एआई पीआरएम एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हो तो उस केस में भी एआई पीआरएम काम नहीं करता है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके पास दूसरा कोई एआई एक्सटेंशन तो इनेबल नहीं है या आपके पास इंस्टॉल तो नहीं है आपके ब्राउजर में। अगर है तो उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के बाद वो आपके लिए काम करने लग जाएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने ये 2 चीज़ तो देख ली, उसके बाद भी अगर आपका ये नहीं चलता तो तीसरी चीज़ है, क्या आपने अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री या कैश या कुकीज़ को क्लियर करके देखा कि नहीं देखा? और लास्ट जो आपको बोनस टिप है, जो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बताने वाला हूँ कि कैसे हम एआई पीआरएम की वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं अपनी वेबसाइट की लिंक भी आपको यहाँ पर दूंगा, जहाँ पर मैंने एआई पीआरएम एक्सटेंशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन एक जगह आपको देके रखा हूँ, जिसको आप स्क्रॉल करके वन बाय वन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और हम यहाँ पर एक-एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे कि किस वजह से हमारा एआई पीआरएम एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है। पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किसी मेरे कुछ ब्राउज़र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्ली एआई पीआरएम एक्सटेंशन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ये सारी चीज़ें वर्किंग है। अब मैं आपको उस ब्राउज़र पर लेके चलता हूँ जहाँ पर मेरा एआई पीआरएम एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है और उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको ट्रबल शूट करेंगे, वो भी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र में जाता हूँ और उस ब्राउज़र ब्राउज़र में उस प्रोफ़ाइल को खोल लेता हूँ जिसमें मेरा EIPRM एक्सटेंशन इंस्टॉल है, लेकिन करेंटली वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। जैसे मैं चैट जीपीटी ओपन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर एआई की इस ब्राउजर में एआई पीआरएम एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। तो अब हम सबसे पहले नंबर पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो ब्राउजर है वो अप टू डेट है या नहीं। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे क्रोम ब्राउजर पर जाते हैं। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद हम यहाँ पर ये थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और नीचे सबसे नीचे जाके हेल्प में, हेल्प में आने के बाद अबाउट क्रोम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पहला चेक है ये तो पास हो गया कि क्रोम इज अप टू डेट। अगर आपके केस में ये अप टू डेट नहीं है तो सबसे पहले आप इसको अप टू डेट करिए और इसको रीलॉन्च करिए। ये सबसे पहली और सिंपल स्टेप है। अगर आपका एआई पीआरएम एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है तो इसको करने से कई बार ये चल जाता है। अगर इसके बावजूद भी अगर ये नहीं चलता है तो हम दूसरी स्टेप को फॉलो करेंगे। दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप ये है कि अब हमको क्या करना है, हम जिस ब्राउजर में हमने एआई पीआरएम एक्सटेंशन को इस्तेमाल इंस्टॉल किया है वहां पर जाएंगे और उसकी पूरी जो हिस्ट्री है और कैसे और कुकीज है उसको क्लियर कर देंगे। हमको क्या करना है, हमारा जैसे कि इस ब्राउजर में एआई पीआरएम एक्सटेंशन इंस्टॉल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और हिस्ट्री को क्लियर करनी है। तो हमको क्या करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करना है, कंट्रोल और एच प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे डिलीट ब्राउजिंग डेटा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो टाइम रेंज आया इसमें ऑल टाइम कर देंगे, उसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री को टिक कर देंगे, कुकीज एंड अदर साइट डेटा को टिक कर देंगे, कैशे एंड इमेज को टिक कर देंगे और डिलीट डेटा पर क्लिक कर देंगे। ये दूसरी स्टेप है। दूसरी स्टेप करने के बाद मैक्सिमम केस में आपका जो एआई पीआरएम एक्सटेंशन है वो काम करने लग जाता है। तो अब हम हमारे चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट पर चल के देखते हैं कि क्या अभी हमारा एआई पीआरएम एक्सटेंशन काम कर रहा है या नहीं। तो मैं नया विंडो खोल लेता हूँ यहाँ पर चैट जीपीटी का, ठीक है। अब देखते हैं हमारा एआई पीआरएम एक्सटेंशन काम कर रहा है या नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर सेम ब्राउजर है, सारी चीजें है। दो सेकंड स्टेप को करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने एआई पीआरएम एक्सटेंशन का जो प्रॉम्प्ट है प्रॉपरली लोड होके आ गया है। अब हम इस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, देखिए पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट काम करने लग गया है। इन केस आपके साथ अगर दो स्टेप को फॉलो करने के बावजूद भी अगर एआई पीआरएम एक्सटेंशन काम नहीं करना है तो आपको थर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि EIPRM के फोरम वालों ने भी बोला है कि अगर आपने EIPRM के साथ कोई भी अदर्स एआई एक्सटेंशन अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है तो बहुत सारे केस में हमारा जो EIPRM एक्सटेंशन है वो काम नहीं करता है। तो हमको ये भी चेक करना है कि क्या दो स्टेप को फॉलो करने के बाद भी अगर हमारे पास हमारा EIPRM का प्रॉम्प्ट नहीं आता है तो हमको क्या करना है, हमारे जो एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ से आप जाओगे थ्री डॉट से और एक्सटेंशन में जाओगे। यहाँ से एक्सटेंशन में जाने के बाद मैनेज एक्सटेंशन पर जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे कि क्या एआई पीआरएम के अलावा भी कोई दूसरा एआई एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करके रखा है। अगर रखा है तो आपको उसको हटाना है। हटाने के बाद आप फिर से ब्राउजर को बंद करिए और फिर से उसको चालू करिए। तो इस केस में भी आपका एआई पीआरएम प्रॉपरली काम करने लग जाएगा। तीसरी स्टेप थी ये। अगर तीसरी स्टेप को भी फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपका EIPRM काम नहीं करता है तो ये फाइनल स्टेप है। इसमें मैं आपको 100% तो नहीं बोलूंगा लेकिन 95% गारंटी देता हूँ कि इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका EIPRM एक्सटेंशन प्रॉपरली काम करेगा ही करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका पुराना एक्सटेंशन डला है EIPRM का, तो आप एक्सटेंशन पर जाओगे, मैनेज एक्सटेंशन पर जाओगे और जो पुराना एआई पैरम एक्सटेंशन है उसको रिमूव कर दोगे। रिमूव करने के बाद आपको करना क्या है, आपको गूगल खोलना है।
गूगल ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है AIPRM। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर जो पहली लिंक मिलेगी वो मिलेगी AIPRM की वेबसाइट की। होता क्या है, जनरली हम जो AIPRM एक्सटेंशन है जिस भी ब्राउजर के लिए डाउनलोड करते हैं, सपोज क्रोम क्लिक करते हैं या मोजिला क्लिक करते हैं या एज क्लिक करते हैं या किसी भी ब्राउजर क्लिक करते हैं, हम उसके स्टोर से जाके कर लेते हैं। तो कई बार ये होता है कि वहां पर जो लेटेस्ट अपडेटेड एक्सटेंशन है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमको क्या करना है इस केस में, AIPRM की साइट से जाके अपडेटेड एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर ये हर समय जो भी बग्स आते हैं उसको फिक्स करते रहते हैं। वो बग्स फिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, बग फिक्स होने के बाद वो यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो हमको जो सबसे लेटेस्ट चीज मिलेगी ये उनकी वेबसाइट से मिलेगी। तो अब यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, ये हम AIPRM की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा इंस्टॉल AIPRM फॉर चैट जीपीटी, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका ब्राउजर, जो जो आपके कंप्यूटर में ब्राउजर इंस्टॉल होगा वो यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। तो जैसे मेरे इसमें क्रोम है और एज है, तो मैं यहाँ पर क्रोम क्लिक करना चाह रहा हूँ, तो मैं डाउनलोड AIPRM फॉर गूगल क्रोम इस पर क्लिक करूंगा और ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो स्टेप आती है, क्लिक हियर टू एक्सेस chatgpt.com विद ऑल AIPRM फीचर, इसको जरूर से जरूर इनेबल करिएगा और इसको अलाउ करना है। ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास, देखिए हमारा पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट देखिए आपके सामने है, लोड हो चुका है, ये देखिए। तो जो मैंने ये फाइनल स्टेप बताया ये सबको सबसे आपको लास्ट में करना है। ये स्टेप के केस में 95% आपका AIPRM प्रॉम्प्ट चालू हो जाएगा और वर्क करेगा। AIPRM से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमने एक पूरा का पूरा सोल्यूशन एक हमारी वेबसाइट पर बना के रखा हुआ है। आप गूगल में जाएंगे और हमारी वेबसाइट को टाइप करेंगे। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का नाम है, इसको टाइप करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आएगी इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जो पहला एक यहाँ पर आर्टिकल आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने AIPRM आर्टिकल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है, वो वर्क नहीं कर रहा है या लोड नहीं हो रहा है, जो भी XYZ प्रॉब्लम, उसका सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारे ब्राउजर के हिसाब से क्या सेटिंग करना है, कैसे करना है, सारा सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा है। आप इस वेबसाइट को विजिट करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, वहां से भी आप जाके इसको देख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मैंने स्टेप इसमें बताया हूँ। तो ये था वीडियो आज का जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी AIPRM जो हमारा एक्सटेंशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम आसान से स्टेप्स को फॉलो करके हमारे जो AIPRM एक्सटेंशन जो लोड नहीं हो रहा है उसकी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्यूरी हो उससे रिलेटेड हमको कमेंट्स करके पूछना ना भूले, हम उस पर डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।